राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार या फेरबदल कब होगा? सियासत के गलियारों में इन दिनों ये सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न बना हुआ है। मंत्रिमंडल विस्तार का इंतजार सिर्फ कांग्रेसी विधायकों, बसपा से कांग्रेस में आए विधायकों और कार्यकर्ताओं को नहीं है, बल्कि राज्य में मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी भी इस प्रतीक्षा में है। आखिर कैसे, देखिए इस खास रिपोर्ट में। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख और तारीख पे तारीख। सुपरहिट फिल्म दामिनी का ये मशहूर डायलॉग तो आपने सुना ही होगा, जिसमें अपने हक के लिए आवाज बुलंद कर रहे अभिनेता सनी देओल अदालत में काम नहीं होने पर अपना गुस्सा कुछ इस तरह निकालते हैं। लेकिन अब ये डायलॉग रील से निकलकर रियलिटी पर अमल हो रहा है और इस डायलॉग को सबसे ज्यादा सचिन पायलट खेमा खुलकर, जबकि गहलोत खेमा अंदर खाने गुनगुना रहा है। 2 दिन पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल प्रदेश प्रभारी अजय माकन के साथ जब मरुधरा आ रहे थे तो उम्मीद बंधी थी कि सभी गिले शिकवे दूर होंगे और इस बार मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों की तारीख तय होकर ही रहेगी। दोनों नेता प्रदेश के दौरे पर आकर दिल्ली भी चले गए, मगर वो तारीख अभी भी तय नहीं हो पाई है। हालांकि जयपुर पहुंचते ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात के बाद दोनों नेताओं ने सुलह के लिए प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में तमाम विधायकों की बैठक बुलाई थी, लेकिन अचानक इस बैठक को टाल दिया गया। यही कारण है कि अब कांग्रेस मुख्यालय से लेकर सचिवालय तक चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। सवाल उठने लगे हैं, क्या प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा? सवाल ये भी, क्या समाधान के लिए आलाकमान की तरफ से नए सिरे से मशक्कत की जाएगी? और सवाल ये भी, क्या राजस्थान में भी पंजाब फॉर्मूले को अपनाया जाएगा? प्रदेश प्रभारी अजय माकन ने अपने दौरे में साफ कर दिया है कि राजस्थान में सिर्फ मंत्रिमंडल विस्तार ही नहीं, फेरबदल भी होगा, जिसमें खराब परफॉर्मेंस वाले मंत्रियों की छुट्टी की जाएगी और कई मंत्रियों को संगठन में एडजस्ट किया जाएगा। माकन के इस इशारे के बाद गहलोत सरकार के काबीना मंत्रियों में भी हलचल तेज हो गई है। मंत्रिमंडल में बरकरार रहने के लिए मंत्रियों ने दिल्ली तक लॉबिंग शुरू कर दी है। सरकार में सबसे पावरफुल बनने की कोशिश कर रहे शिक्षा राज्य मंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने तो साफ कर दिया कि जो कराना है करा लो, क्योंकि वो अब बस कुछ दिन के ही मेहमान बचे हैं। गाड़ी का बिजनेस था 2-3 महीने का, हमारी गाड़ी मेरे पास पर्सनल चल रही है। मेरे पास 1 घंटे बाइक नहीं रुकेगी। आप सोमवार को आ जाओ। हाँ, मैं आता हूँ। 1 मिनट में निकाल देंगे, जितनी कहो। ये क्या, मैं 2-5 दिन का मेहमान हूँ, तो मेरे से कराना रीट में तो मजबूत आदमी मांगना। मतलब गोविंद सिंह डोटासरा ने भी मान लिया है कि उनकी छुट्टी होना तय है। अब डोटासरा की छुट्टी शिक्षा राज्य मंत्री के पद से होगी या फिर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से उनकी विदाई की जाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। अगर राजस्थान में भी पंजाब फॉर्मूला लागू हुआ तो डोटासरा का प्रदेशाध्यक्ष पद से रुखसत होना तय है, क्योंकि पंजाब में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के भारी विरोध के बावजूद कांग्रेस आलाकमान ने नवजोत सिंह सिद्धू की ताजपोशी की है और प्रदेशाध्यक्ष बनते ही नाराज विधायक भी सिद्धू की शरण में हैं। लिहाजा वहां कैप्टन खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं। हालांकि ये सच है कि पंजाब की सियासत राजस्थान से कुछ अलग है और यहाँ नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह नहीं बल्कि अशोक गहलोत हैं, जिन्हें देश भर में कांग्रेस आलाकमान का सबसे विश्वस्त नेता और ट्रबल शूटर माना जाता है। इसकी वानगी उन्होंने वेणुगोपाल और माकन के दौरे के दौरान उस वक्त दिखा भी दी जब वो पूरे दौरे के दौरान मुख्यमंत्री निवास से बाहर नहीं निकले और संदेश दे दिया कि प्रदेश में उनको नजरअंदाज करना आसान नहीं है। बहरहाल अब राजस्थान की तकदीर और तस्वीर
दिल्ली दरबार से ही तय होगी। दोनों नेताओं के फीडबैक के आधार पर दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ राजस्थान के फैसले पर मशक्कत कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि दिल्ली दरबार से राजस्थान के लिए क्या फैसला आता है, और देखना ये भी दिलचस्प होगा कि शीर्ष नेतृत्व दोनों खेमों को कैसे बैलेंस करता है, और देखना ये भी होगा कि मंत्रिमंडल विस्तार का इंतजार कर रही बीजेपी को कुछ दाना मिलता है या फिर वो खुद की गुटबाजी को दरकिनार करने के लिए कोई और बहाना ढूंढती है। स्पेशल रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।